संसार में जो दुख का मेन कारण है ना, मुख्य कारण है, वो केवल और केवल आपकी इच्छाएं हैं। हम सब की यही प्रॉब्लम है कि खूब सारी इच्छाएं हैं। और इच्छाएं कहाँ से जन्म लेती है, इसे समझना होगा। इसे समझना होगा, ये इच्छाएं कहाँ से जन्म लेती हैं। हमेशा याद रखिएगा, ये जो संसार है ना, दो ही चीज है, एक इंटरनल फैक्टर है, एक एक्सटर्नल फैक्टर है। ये जो बाहरी दुनिया है ना, वो जो दिखती है बाहरी दुनिया वैसी होती नहीं, ये केवल इच्छाओं को जन्म देती है। हम जैसा देखते हैं वैसा सोचने लग जाते हैं, और वैसा सोचने लग जाते हैं वैसे कामना जागती है, मन में कामना जागती है। और वो क्या बोलते हैं भाई, इच्छा का रूप ले लेती। वो आपकी इच्छा थी ही नहीं, ये बिल्कुल समझने की बात है। वो आपकी इच्छा थी ही नहीं। ये माया रूपी संसार है। माया आपको अपना नौकर बना दे रही है, एकदम नौकर बना दे रही है। और आपको लग रहा है ये तो मेरी इच्छा है। अरे बाबा, ऐसा है ही नहीं। जैसे कहते हैं ना, टैक्स पे टैक्स भरे जा रहे हो आप, आपकी इच्छा है क्या? नहीं, किसकी इच्छा है? वो डंडे की इच्छा है, सरकारी डंडे की इच्छा है। डर बना हुआ है, ये टैक्स नहीं दोगे तो क्या होगा, गाड़ी ले जाएगी, बंगले ले जाएंगे आपके। यही यही संसार चला आ रहा है। जो इच्छाएं हैं, वो इच्छा आपकी नहीं है, हम सब उसकी गुलामी कर रहे हैं। एकदम याद रखिएगा, जितनी अंग्रेजों की गुलामी नहीं की, अरे अंग्रेजों तो 250 साल में चले गए, उतनी हम इच्छा की गुलामी कर रहे हैं, इस माया की गुलामी कर रहे हैं। और हम क्या कहते हैं, ये जो इच्छा हुई और उसकी इच्छा के लिए हम मंदिर जाते हैं। हमें लगता है ये मेरी इच्छा है, उसकी पूर्ति करने के लिए मंदिर जाएंगे, सुबह शाम को जाएंगे, घंटी बजाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, तीर्थ व्रत करेंगे, और कहेंगे हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए, हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए, बेटे की शादी हो जाए, बहू का बच्चा हो जाए, स्कूल में अच्छे से मुन्ना पढ़ने लग जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच जाए, फॉरेन पहुंच जाए, पता नहीं ना जाने कितनी इच्छाएं पाल रखी हैं, कितनी इच्छाएं। और वो सब किसको थोप देते हो, 2 मिनट जाते हो मंदिर और मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद, मेरे राम, मेरे हनुमान को सौंप देते हो। और उस सौंपने में भी अपना अधिकार जमाते हो, अहंकार जमाते हो। अरे मैं तो आया था मंदिर, अरे मैं तो आया तेरे दरबार, तूने सुना ही नहीं, तू मेरी नहीं सुनता, तू मेरी नहीं सुनता, सबकी सुनता है। अंबानी अदानी की तो बहुत सुनता है भैया, 500 500 5,000 करोड़, पता नहीं कितने पैसा खर्चा कर दे रहे हैं उन लोग। यहीं से तो लिया है ना, यहीं से तो भारत जन्म की भूमि से तो लिया है उन्होंने ना। लेकिन लुटा ऐसे रहे हैं जैसे उनकी संपत्ति है। अरे नहीं भाई, ये मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद, मेरे राम की संपत्ति है। वो कहते हैं ना, यदि सांप फन लगा के बैठ जाए, उसको लगता है वो संसार उसका हो गया, ऐसा होता नहीं। ऐसे ही हमारी इच्छाएं हैं, लेके बैठ गई हैं आपके मन पे, और हम थोप देते हैं मंदिर जाके, मस्जिद जाके, और तीर्थ व्रत जितनी भी जगह जाते हैं, सब अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। ये त्योहार पर आएंगे ही, ऐसा लगेगा इच्छाओं की पूर्ति हो जाएंगे। राहु, शनि, केतु चारों तरफ पीछे पड़े रहते हो। तो एक बात समझ लेना, एकदम समझ लेना, जो इच्छाएं हैं वो आपकी नहीं है। आपको केवल गुलाम बना के रख दी गई है, नौकर बना के रख दिया है ये संसार। पूरी तरफ जब जब आपने आंखें खोली, ये संसार नजर आएगा। ये संसार केवल एक व्यापार बना के रख दिया गया है, और बस उसी के पीछे। और ये कभी खत्म नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि गुलामी कभी खत्म हुई है क्या भाई? गुलामी कोई अपनी इच्छा से करता है क्या भाई? नहीं। इस दुनिया में, संसार में सबसे बड़ा जो मुसीबत है, गुलामी करना। अरे कलेक्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर, सबके सब तो गुलामी ही कर रहे हैं ना यहाँ पे, क्योंकि किसी न किसी की इच्छाओं को पूरी करने में लगे हुए हैं। और वो इच्छा खुद की नहीं है, याद रखिएगा, ये इच्छा थोप दी गई है। अब इससे बचा कैसे जाए? बचने का तो एक ही सॉल्यूशन है भैया, एक ही।
केवल एक, मतलब केवल एक, वो कहते हैं ना, इस दुनिया दो ही चीज से बनी है, एक एक्सटर्नल फैक्टर और एक इंटरनल फैक्टर। जब भी ये बाहरी दुनिया, जिसको एक्सटर्नल फैक्टर कहते हैं ना, आप पे हावी हो जाए, और आजकल तो हावी होने के लिए इसने कई कई यंत्र बना लिए हैं, कई कई तंत्र बना लिए हैं। पहले तो एक अखबार हुआ करता था, न्यूज़पेपर आता था, वही पढ़ा करते थे। फिर टीवी आया धीरे धीरे, उसमें एक चैनल हुआ करता था, दूरदर्शन, वो घुसता था धीरे धीरे। अब तो पता नहीं 140 से 150 टू 250 और पता नहीं ओटीटी कितने सारे चैनल आ गए हैं। जब मन लगे मन को बर्बाद कर लो, इनका नाम क्या होना चाहिए? ओटीटी नहीं, इनका नाम होना चाहिए जब मन, जब समय लगे मन को व्यथित कर लो, मन को बर्बाद कर लो, मन को दुखी कर लो। क्योंकि ये तो व्यापार है ना, पूरी दुनिया बेच रही है। और जाओगे, उनकी गुलामी करोगे, उनकी चीज देखोगे, फिर उसको पाने की इच्छा होगी। पाने की इच्छा के कारण मन में क्रोध आएगा। क्योंकि जब पाने की इच्छा होती है तो लगन से मेहनत करता है इंसान, और नहीं मिल पाती। अरे भैया, पूरा संसार कैसे मिल पाएगा? 56 भोग लगे हैं, 365 भोग लगे हैं, पेट में दांत में ताकत तो होनी चाहिए, शरीर में पचाने की शक्ति तो होनी चाहिए ना भैया, तभी तो खा पाओगे। अरे एक मिठाई की दुकान ही पहुंच जाइए भैया, बोल दीजिएगा बाबा जी ने कहा है हमारी तरफ से फ्री है, मेरे कृष्ण गोविंद की तरफ से, कितने मिठाई खा सकते हैं, कोशिश कर लीजिए। अरे वो 10 ही लगाया होगा या 20 ही लगाया होगा, जलेबी से का, गुलाब जामुन से का, रसगुल्ला, एक एक खाते जाइए, उसके बाद बोलोगे हा 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 हा, अब नहीं बढ़ पाएंगे भैया, गुप्ता जी, ठाकुर जी, बनिया जी, तिवारी जी, अब नहीं बढ़ पाएंगे, अब नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसा क्यों है भाई? ये तो व्यापार का मेला है ना। और हम है क्या, हमारी इच्छाएं जो है ना केवल गुलामी की तरफ है। एक ही उपाय है, बाहरी दुनिया जब भी सताए आपको, जब भी प्रताड़ना दे, अपने कृष्ण गोविंद को याद कर लो, अपने आराध्य को। इसको कहते हैं अंदर की तरफ प्रवेश कर जाना। अंदर की तरफ, एक केवल नाम नहीं है, एक केवल नाम जपना नहीं है, अंदर समाधि लेना है, अंदर की उपासना है, कृष्ण गोविंद की उपासना है। और ये उपासना जो है, हर पल हर क्षण, जैसे हम सांस लेते हैं ना, बस 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 वैसे ही करते जाइए। ना इसमें कोई एक पैसे का खर्च है, ना एक रुपये का खर्च है, न दिया बाती करनी है, न अगरबत्ती जलानी है, न तीर्थों की यात्रा करनी है। यदि करते हैं, मंदिर जाते हैं, तीर्थों की यात्रा करते हैं, तो बहुत सुखन की बात है, बहुत 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 साधुवाद है। लेकिन वहां पे ये जो संसार है ना, वहां प्रवेश मत कराइए। आप क्या करते हैं, मंदिर भी जाते हैं ना, अपने मन के साथ पूरा पूरा संसार लेके चले जाते हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। अरे भैया, ये शॉपिंग मॉल थोड़ी खोल रखी है मेरे कृष्ण मेरे गोविंद ने। अरे मेरे कृष्ण मेरे गोविंद ने शॉपिंग मॉल नहीं खोल रखी है। हम सब उनकी संतान हैं, वो जानते हैं मेरे संतान को क्या चाहिए। एक माँ जानती है, जब बच्चा खेलता है ना बचपन में, आपने भी खेला होगा, देखा करें बच्चों को, बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। बच्चे जिद्दी होते हैं क्योंकि माँ की गोद में होते हैं। जब भी हम माँ की गोद में होंगे ना, जिद्दीपन आएगा। और क्या नहीं खेलते, मिट्टी से लेकर, छुके चारू से लेकर, एक आप मैंने कहा चाकू भी मिल जाए उसको पकड़ लेते हैं, पत्थर भी मिल जाए उसको पकड़ लेते हैं, सब चीज के साथ खेलते हैं। लेकिन माँ को मालूम है ये बड़ी खतरनाक चीज है चाकू भैया, मेरे बेटे को लग जाएगी, मुलायम मुलायम त्वचा है, लग जाएगी उसको, लहूलुहान हो जाएगा, इसको मालूम ही नहीं ये चाकू से खेल रहा है। यही स्थिति हमारी है, यही स्थिति हमारी है। मेरे कृष्ण मेरे गोविंद के पास जब भी जाओ, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, तीर्थों की यात्रा करो, कहीं पे भी जाओ, आप नदियों की यात्रा करो, कहीं पे भी जाइए, संसार को मत लेके जाइए, खुद जाइए, अपने निर्मल मन को लेके जाइए, प्रभु के साथ कुछ समय तो बिताइए। वो इंतजार करते हैं, और नहीं जा पाए तो अपने मन में बसा के रखिए। मन में जितना बसाओगे ना मेरे कृष्ण मेरे गोविंद को, वो आपके पास ही रहेंगे, और कहीं नहीं जाने वाले भाई। वो तो पीछे पीछे चलते हैं, देखा है ना, अर्जुन के आगे आगे चले हैं, रथ की सवारी की है, सारथी बन गए हैं भाई। आजकल तो ड्राइवर बनने में लोग शर्माते हैं, भैया मैं कैसे ड्राइविंग करूंगा भैया।
वो तो सारथी बन गए हैं। इतना बड़ा युद्ध का मैदान है, ऐसा युद्ध हुआ नहीं, वहां सारथी बन के बैठे हैं। और सारथी बनने से मालूम है ना, एक चाबुक जब घोड़े को लगाते हैं तो एक चाबुक मेरे कन्हैया को भी लगती थी भैया। बड़ा कष्ट होता है, मेरे कन्हैया को भी लगती थी। लेकिन मेरे कन्हैया ने भक्त के आगे पसीज गए हैं, भक्त के आगे वो टूट जाते हैं, भक्त के आगे उस पे करुणा प्रेम भर जाता है। पूरा जीवन भक्त को समर्पित है, पूरा जीवन भक्त को समर्पित है। तो ये कभी संदेह मत करना भैया, ये जो संदेह करते हो ना अपनी भक्ति पे, ना 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 ना। आपने संसार को बसाया है मन में और मेरे कृष्ण गोविंद पे संकेत संदेह करते हो। अरे भैया, ये जो पूरा संसार का रचयिता है वो कृष्ण गोविंद है, उन्हीं की माया है। माया उन्हीं ने बनाया है, उन्हीं माया के थ्रू बनाया गया संसार है। और उन चीजों को मेरी माया बड़े प्यार से परोस रही है। लेकिन वो जानती है कि इसके चक्कर में फंस जाएगा और मेरे कृष्ण गोविंद से दूर हो जाएगा। यही चाल है भैया उसकी, आपको फंसा देने की चाल है भैया। ठगी की जा रही है, आप ठगे जा रहे हो, आज से नहीं, कई जन्मों से। इसीलिए कहते हैं माया के पीछे मत भागो, मायापति को पकड़ लो। और उसको पकड़ना बड़ा आसान है भैया, वो तो चाहता है कोई उसे पकड़े, वो तो चाहता है आप उसके, क्योंकि हम सब उसकी संतान है, हम सबका उस पे बराबर का शेयर होल्डर है भैया। वो सुपर पावर है भैया। वो ऐसा सुपर पावर है, जितना याद करोगे ना उसकी एनर्जी आपकी उतनी बढ़ती जाएगी। कहते हैं ना, पेट्रोल जितना खर्चा करोगे उतना खर्चा होता जाएगा, धन जितना खर्चा करोगे कम होता जाएगा। लेकिन कृष्ण गोविंद की जो भक्ति है ना, राधा रानी की जो भक्ति है ना, वो केवल प्रगाढ़ होती जाती है, बढ़ती जाती है। जितना खर्च करोगे उतनी बढ़ती जाएगी, जितना नाम लोगे, जितना गोविंद को अपना बनाओगे, वो आपका अपना होता जाएगा, अपना होता जाएगा। तो संसार की जो वस्तुएं हैं ना, उससे आप क्या होगे, सुख शांति समृद्धि मिलती जाएगी। पहले क्या है, जो चीजें आपको काटती थी उसी चीजों से सुख शांति समृद्धि मिलेगी। और जो भी आपकी आवश्यकता की चीजें हैं, वो मेरे कृष्ण मेरे गोविंद आपकी इच्छा से पहले ही पूरी करते जाएंगे। अरे यही तो गोविंद है, यही तो कृष्ण है, यही तो गोपाल है। मदन मोहन ऐसे ही नहीं और बाकी बिहारी ऐसे ही नहीं, आपकी इच्छा आने से पहले ही पूरी कर दी जाती है। वो तो चाहते ही हैं मेरा बच्चा है ना इधर उधर ना लगे, उसका पूरा पूरा ध्यान मुझ पे रहे। जब ध्यान मुझ पे रहेगा तो क्या है, उसकी इच्छाएं जो है ना मैं पूरी करते चले जाऊंगा, सुख शांति समृद्धि मिलती चली जाएगी। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, हम सब पर राधा रानी की असीम कृपा बनी रहे। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, वृंदावन धाम की जय हो, राधा रानी की जय हो, बरसाने की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो।